लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, अभी गणेश महोत्सव चल रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना और उसके ठीक 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। ये 10 दिन सनातन धर्म में गणेश महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। अतः आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है गणेश महोत्सव। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि गणेश जी ने कैसे एक महाभयंकर बलशाली असुर का संहार करके उनकी कैद से भगवान विष्णु को और देवराज इंद्र को स्वतंत्र कराया और फिर किस प्रकार गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद संस्कृति सुवास में हम आपको बताएंगे कि गणपति विसर्जन का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है। फिर बारी आएगी स्वास्थ्य सुरक्षा की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमें इस ऋतु में अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, गतिविधि, हरिओम गुंजन, भजन, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनेंगे गणेश महोत्सव की विशेष कथा। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी।
अब सभी अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जिन बच्चों ने तिलक नहीं लगाया हो वे क्रम से तिलक लगाएं। इससे आज्ञा चक्र का विकास होगा। फिर कमर सीधी करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर हरिओम का गुंजन करेंगे। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। श्री गणेश स्तुति। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और भगवान गणपति जी की स्तुति करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अभिप्रेतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यसुरासुरैः सर्वविघ्नच्छिदेव तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। जो हाथी के मुख वाले भूत गणों के द्वारा सेवित, कैद एवं जामुन का चाव से भक्षण करने वाले उमापुत्र, शोक विनाशक, विघ्नों के नियंता हैं, उन श्री गणेश के चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। जो मनोवांछित सिद्धि के लिए सुरों एवं असुरों द्वारा पूजित, सभी विघ्नों के विनाश करने वाले हैं, उन श्री गणाधिपति देव को हम नमस्कार करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। कहानी महाभयंकर बलशाली असुर उग्रेक्षण का अंत। बच्चों, त्रेता युग की बात है। एक महाभयंकर बलशाली असुर था। उसका नाम था उग्रेक्षण। उसने 2000 वर्षों तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। तब सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, उग्रेक्षण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं महाबली बना रहूं, कोई भी मुझे मार न सके। तथास्तु। ईश्वर के दिव्य अवतार के अलावा तुम्हें ना तो कोई युद्ध में हरा पाएगा, ना ही तुम्हें मार पाएगा। फिर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए और वो असुर लोग आकर सोचने लगा, अब मैं अमर हो गया हूँ, क्यों ना मैं तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लूं। परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, विष्णु दिव्य अवतार लेकर असुरों का वध करते हैं। पहले तुम्हें उन्हें अपने मार्ग में आने से रोकना होगा। तब उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, वत्स उग्रेक्षण, आंखें खोलो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि आप सभी मुख्य देवताओं सहित मेरे लोक में निवास करेंगे और मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तथास्तु। बस फिर क्या था। भगवान विष्णु इंद्रदेव सहित मुख्य देवताओं के साथ असुर लोक में रहने लगे और इधर उग्रेक्षण ने पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक के सभी राजाओं को एक के बाद एक करके युद्ध में परास्त कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने तो इस असुर को वरदान दे दिया कि उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? आप सभी देव संकट चतुर्थी का व्रत और गणेश जी का पूजन कीजिए। भगवान श्री गणेश जी ही आपकी रक्षा करेंगे। तब सभी देवताओं ने संकट चतुर्थी का व्रत किया। इधर शिवलोक में गणेश जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। ब्रह्मा जी की दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका विवाह तय हो गया था। गणेश जी की बारात सजाई जा रही थी। बड़ी ही विचित्र बारात थी गणेश जी की, जिसमें शिव जी के साथ शिवलोक के सारे गण, दैत्य, नाग, नागिन, नंदी, जति, जोगी, तांत्रिक और देव तथा ऋषि भी शामिल हुए।
गणेश जी मयूर पर विराजमान हुए। बारात शिवलोक से ब्रह्मलोक की तरफ बढ़ने लगी। मार्ग में गणेश जी ने पूछा, हमारे बारात में भगवान विष्णु और इंद्रदेव क्यों नहीं आए? भगवान विष्णु और सभी मुख्य देवताओं को एक असुर ने अपने घर में ही कैद करके रखा हुआ है। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया है कि वो उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक भगवान विष्णु को मैं स्वतंत्र नहीं कर लेता तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। बस फिर क्या था, पूरी बारात ब्रह्मलोक जाने की बजाय असुरलोक की तरफ मुड़ गई। जब बारात असुरलोक के द्वार पर पहुंची तो गणेश जी ने नंदी को दूत बनाकर असुरों की सभा में भेजा। नंदी असुरों की सभा में जाकर निर्भयता पूर्वक गर्जना करते हुए कहा, उग्रेक्षण, मैं भगवान शिव का प्रमुख नंदी हूँ और गणेश जी ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। उनकी आज्ञा है कि तुम भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं को मुक्त कर दो, अन्यथा युद्ध में कुल समेत नष्ट कर दिए जाओगे। वह 15 साल का बालक गणेश मुझ तीनों लोगों के विजेताओं को मारेगा। जाओ यहाँ से। अरे मूढ़ पापी, तेरी बुद्धि मारी गई है और काल तेरे सिर पर सवार है। फिर नंदी ने इतनी जोर से हुंकार भरी कि पूरे असुरलोक की दीवारें कांप कर गिरने लगी। फिर नंदी ने वापस गणेश जी के सामने उपस्थित होकर सभा के सारे समाचार सुना दिए। तब गणेश ने अपने माता पिता पार्वती जी और शिव जी की आज्ञा ली और सभी देवताओं और गणों के साथ युद्ध का डंका बजा दिया। गणेश जी की बारात और असुरों में महाभयंकर संग्राम हुआ। उग्रेक्षण ने एक से बढ़कर एक महापराक्रमी बलशाली योद्धा भेजे, परंतु गणेश जी ने गणों के साथ मिलकर सारी असुर सेना को ऐसे नष्ट कर दिया जैसे सूखे घास के ढेर को अग्नि नष्ट कर देती है। फिर उग्रेक्षण ने अपने सभी पुत्रों को युद्ध में गणेश का वध करने के लिए एक साथ भेजा, परंतु गणेश जी ने एक एक करके उसके सारे पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। किसी का मस्तक फट गया, कोई खून की उल्टी करने लगा। देखते ही देखते उग्रेक्षण के सारे पुत्र मारे गए। आखिर में उग्रेक्षण स्वयं अपनी बची कुची सेना लेकर आया। उसे तो वरदान प्राप्त था, जिस कारण कई दिनों तक गणेश जी के साथ उसका युद्ध चलता रहा। उग्रेक्षण की सारी सेना मारी गई। अंत में उग्रेक्षण अकेला बच गया। तब गणेश जी ने उग्रेक्षण को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। विराट स्वरूप जिनके हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों हाथ और हजारों पांव थे, जिसका मस्तक तो आकाश में था और चरण पाताल में। तब उग्रेक्षण को सूर्य देव के वरदान की याद आई कि किसी दिव्य अवतार के द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी उसने समर्पण नहीं किया और जब गणेश जी अपने वास्तविक रूप में आए तो फिर से युद्ध करने लगा। तब गणेश जी ने कुल्हाड़ी को अभिमंत्रित किया और उग्रेक्षण की नाभि पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसका पेट फट गया और वो तुरंत ही धराशायी हो गया। उग्रेक्षण के मरते ही चारों ओर विजयनाद का डंका बज उठा। भगवान श्री विष्णु सभी देवता सहित असुरलोक से बाहर आ गए। भगवान गणेश जी की जय जयकार होने लगी और फिर भगवान विष्णु और सभी देवता गणेश जी की बारात में शामिल होकर नाचते गाते आनंद उत्सव मनाते हुए ब्रह्मलोक की तरफ चल दिए। ब्रह्मलोक पहुंचकर भगवान गणेश जी का ब्रह्मा जी की दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, गणपति भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। जय जय नारायण 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 हरि, 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 जय जय नारायण
जय जय नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 हरि जय नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 हरि ओ जय जय नारायण 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 हरि 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 ओ जय जय नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 हरि ओ जय जय नारायण 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 हरि 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 नारायण 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 हरि जय जय नारायण 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 हरि ज्ञान का चुटकुला। चिंटू ने रेडियो एफएम कॉल सेंटर पर फोन किया। हेलो, मुझे रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें कैश, क्रेडिट कार्ड और किसी रवि नाम के लड़के का आईडी कार्ड है। अरे वाह, आप कितने ईमानदार हैं। तो आप रवि को वो पर्स वापस करना चाहेंगे, राइट? नहीं, मैं चाहता हूँ कि रवि के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। सीख, किसी की खोई हुई चीज मिलने पर उसको लौटा देनी चाहिए।
गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। भला गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? पूज्य बापूजी कहते हैं कि इसके पीछे सनातन धर्म की बहुत बड़ी महानता है। पहले अपने निराकार भगवान को साकार मूर्ति का स्वरूप दिया, फिर उसका पूजन किया, 10-15 दिन तक नाचे गाए, उत्सव मनाए। इससे आपका भगवत भाव जगता है, आपके मन, बुद्धि और भावों को ईश्वरीय मस्ती की लौ लग जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुर्गुण शांत हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। तब ये बात समझ में आती है कि ये मूर्ति भी तो माया और पंच तत्व द्वारा ही रची गई है। वास्तविक ईश्वर तो सच्चिदानंद परमात्मा हमारे और सृष्टि के कण कण के भीतर व्याप्त है। इसी सच्चिदानंद परमात्मा की याद दिलाने के लिए बाहरी पूजा छोड़कर अंतर्मुखी होने के लिए बाहर की रची हुई उस मूर्ति का अपने अहंकार के साथ विसर्जन किया जाता है। किसी में ममता न रखो। फिर अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है। वही यात्रा जो एक शिष्य गुरु के द्वार पर आत्मज्ञान पाने की अभिलाषा से करता है। ये संकेत है कि मूर्ति का विसर्जन होने के बाद भी देव का देवत्व रहता है। ऐसे ही तुम्हारी शरीर के मरने के बाद भी तुम रहते हो। आत्मा का नाश कभी नहीं होता। इस प्रकार गणपति विसर्जन अपने असली स्वरूप को समझने के लिए साधना सत्संग के द्वारा आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वास्थ्य सुरक्षा। शरद ऋतु में कैसे करें स्वास्थ्य की रक्षा? बच्चों, अभी शरद ऋतु की शुरुआत हो गई है। ये शरद ऋतु को आयुर्वेद में रोगों की माता कहा जाता है। रोगाणाम शारदी माता। इस मौसम में यदि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो शरीर को रोग जरूर पकड़ता है। कोई भी छोटा मोटा रोग शरीर में है तो इस ऋतु में भड़कता है। इसलिए आहार विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूरज की किरणें नहीं निकली हों और चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हों, उस समय वातावरण में सात्विकता का प्रभाव होता है। इस समय ओजोन वायु खूब मात्रा में होती है और वातावरण में ऋणायन अधिक होता है। वो स्वास्थ्यप्रद होती है। खट्टे, खारे, तीखे, पचने में भारी, तली हुई चीजें, अचार, रात को देरी से खाना और देरी से सोना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसके विपरीत इस ऋतु में दूध, घी, चावल, लौकी, पेठा, किशमिश, द्राक्ष, गुलकंद, करेला, नीम के पत्ते स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। इस मौसम में खीर भी खानी चाहिए। सीता माता जब अशोक वाटिका में थी तो रावण का भेजा हुआ भोजन नहीं खाती थी। तब इंद्र देवता खीर भेजते थे और सीता जी वो खाती थी। खीर को भोजनों में रसराज कहा गया है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऋषि आयुर्वेद सिद्धांत के विशेषज्ञ थे? विकल्प हैं महर्षि भारद्वाज, महर्षि वेदव्यास, महर्षि कणाद, महर्षि सुश्रुत। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। अनश्वर हूँ मैं जानता, सच्चित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ नैराश अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित।
लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। सत्संग। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे सभी कष्टों व संकटों से मुक्ति दिलाने वाली कथा। पौराणिक कथा को देखें तो ऐसा आता है कि माँ पार्वती ने अपने योग शक्ति से गणपति नाम के पुत्र का सर्जन किया और स्नानागार में गई, कोई आ न पाए अंदर। अब उस बालक को पता नहीं कि ये शिवजी मेरे पिता हो गए, रोक दिया शिवजी को। शिवजी को हुआ कि ये न मुन्ना और मेरे को रोकता है मेरे घर में प्रवेश होने को। श्रुति और स्मृति कहती है कि पिता से 10 गुनी सेवा और आज्ञा माँ की पालनी चाहिए। इस बालक अवतार ने मातृ आज्ञा को इतना महत्व दिया कि शिवजी इनके होते हुए अंदर नहीं जा सकते थे। आखिर शिवजी ने उनको मस्तक छेदन किया। भीतर गए, परिस्थिति का पता चला। शिवजी सोचते कि ये बालक लगता तो छोटा है लेकिन इसकी निष्ठा बहुत बड़ी। शिवजी चाहते तो वही मस्तक लगा सकते थे, लेकिन शिवजी ने गणों को कहा जाओ बड़ा मस्तक ले आओ। बड़ा मस्तक हाथी का ले आए और धर दिया। विधर्मी लोग मजाक उड़ाते हैं। परदेश में हम गए तो हमारे हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश करने के लिए वहाँ के लोग उनको बोलते तुम्हारा गॉड कैसा, तुम्हारा भगवान कैसा। हाथी का सिर भगवान का है, ऐसा भगवान। उन मूर्ख बच्चों को पता नहीं जो हिंदू बच्चों की श्रद्धा तोड़ते हैं कि तुम अभी सर्जरी का जो आविष्कार कर रहे हो उससे कई गुना आगे की सर्जरी भारत के भगवान और ऋषियों ने और भारत के मनुष्यों ने खोज रखी थी। मनुष्य का सर तो सर्जरी करके मनुष्य की किडनी मनुष्य में फिट कर दिया, मनुष्य का अंग मनुष्य के साथ जोड़ दिया, लेकिन हाथी का सिर मनुष्य पर रखा जा सकता। ये योग सर्जरी का कितना आविष्कार रहा होगा। जयराम जी की। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, निष्ठावान बालक है। जैसे कोई व्यक्ति गणमान्य होता है, गणमाना लोक गण, दूसरा इंद्रियों का गण। तो इंद्रियों का गण कहो, लोगों का गण कहो, गणानाम पति ही इति गणपति। ये गणों का स्वामी होने के काबिल है। भले बालक है लेकिन ये सेवक होकर तो खड़ा है, लेकिन निष्ठा इसकी स्वामी होने की है। गणपति जी का सिर हाथी मुखा है गणपति, और सवारी बिल्कुल नन्ही चूहे की। गजब कर दिया भारतीय संस्कृति ने। ऐसे भगवानों का अवतरण करवा दिया कि थोड़ा भजन करे तो तुरंत बुद्धि में प्रकाश हो कि ऐसा कैसे, इतने बड़े भगवान और चूहे पे क्यों बैठे होंगे, कैसे बैठे होंगे। तो खाली पूजा में, अर्चना में अथवा प्रतिमा में रुक न जाए, इस बात को पूछने के लिए संत के शरण पहुंच जाए और सत्संग मिले तो गणपति का वास्तविक तत्व आत्म रूप में समझकर मुक्त हो जाए आदमी। अथवा तो गणों के पति हम कैसे हो सकते हैं, ये भी कथा में वो समझ सकता है। गणपति हाथी मुखा है, बड़ा सिर है। जो गण का स्वामी होना चाहता है उसको मस्तिष्क बड़ा रखना चाहिए। जयराम जी की। नेरो माइंड से काम नहीं चलेगा, जरा जरा बात में संकीर्णता से काम नहीं चलेगा। विशाल ब्रेन होना चाहिए, बड़ा मस्तक होना चाहिए। गणपति के कान भी बड़े हैं, सुपड़े जैसे। सुपड़े में धान छानते हो, अच्छा सही धान रह जाता है और कूड़ा कचरा निकल जाता है। ऐसे ही गणों का जो स्वामी है, कुटुंब का अग्र है, उसके कानों पे तो दुनिया भर की बात आएगी, लेकिन छान कर सार बात लेना, बाकी की बात फेंक देना।
तभी तुम्हारे कुटुंब का, समाज का गणपति पद चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान गणपति की सूंड लंबी है, नासिका लंबी है, अर्थात जो गणों का अग्रगण्य है, जो कुटुंब का, समाज का अगवा है, उसको जहां तहां की सुगंध आनी चाहिए, बाथमी मिलनी चाहिए। समाज क्या कह रहा है, लोकमत क्या हो रहा है, वातावरण क्या चल रहा है, उसको गंध आनी चाहिए, उसे गंध रखनी चाहिए, अर्थात उसे नासिका दूर तक पहुंचे, ऐसी बुद्धिमता करनी चाहिए। फिर गणपति जी को मोदक प्रिय करा। गणों का अथवा समाज का अगुवा वही हो सकता है जो औरों के सत्कर्मों में अनुमोदन करे, मधुर वाणी बोले, मिठास और पुष्टि करने वाला व्यक्ति, जिसके हाथ में माधुर्य और पुष्टि है, उसी को लोग मानेंगे, पूजेंगे और उसी के पास रिद्धि सिद्धि रहेगी। जिसके पास कड़वास और कमजोरी है, उसके पास रिद्धि सिद्धि नहीं रहती है, उसके पास माधुर्य नहीं रहता है। तो जीवन में मधुरता और सामर्थ्य ये मोदक का प्रेरक है। गणपति जी का चूहा क्यों सवारी? इतने बड़े भारी गणपति और नन्हे चूहे पर कैसे बैठते होंगे बाबा जी, ये बात समझ में नहीं आती। चूहा तो बिल में जाता है, जिस किसी के घर में घुस जाता है, तो गणपति क्या जिस किसी के घर में घुसते होंगे? ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा ये अवतार है। रामा अवतार ने तो अपने ज्ञान से, विचारों से, मर्यादा की लीलाओं से जगत को, देश को तो क्या विदेश को भी, भूमंडल को आलोकित किया। श्री कृष्ण के अवतार ने तो गीता और माखन चोर लीला से लेकर, माधुर्य लीलाओं से लेकर लोगों का मन जीता। लेकिन गणपति अवतार ने तो अपने रूप, आकृति और आयुध और सवारी के द्वारा दुनिया भर का चित्त अपनी ओर आकर्षित करके उनको सूक्ष्म ज्ञान देने की प्रेरणा दी। अपने वेशभूषा, सिर, पैर और महाराज लड्डू आदि तो ठीक, चूहे को रखकर उन्होंने सबका ध्यान खींचा। अपने वेशभूषा और आकृति के द्वारा जिस भगवान ने ध्यान खींचा समाज का ज्ञान के तरफ, उस भगवान का नाम गणपति भगवान है। गणानाम पति इति गणपति ही, गणों का जो पति है, इंद्रिय गणों का पति अथवा सामाजिक गणों का जो अगवा है, ऐसे ही तुम्हारे मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो सार तत्व है वो चैतन्य, अब वो चैतन्य साकार रूप लेकर आया और फिर चूहे पे कैसे भगवान सवारी करते। अर्थात वो बता रहे हैं कि जो कुटुंब का, समाज का अगवा हो, गणों का स्वामी हो, रिद्धि सिद्धि हो, सामर्थ्य हो, योग्यता हो। गणपति जी की योग्यता अद्भुत। भगवान वेदव्यास जी ने आवाहन किया भगवान गणपति का। गणपति जी आए, बोले प्रभु मैं समाधि करके श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करता हूँ, जो मैं बोलता जाऊं वो श्लोक आप लिखते जाइए। गणपति जी इतने बुद्धिमान कि श्लोक तो लिखते हैं, लेकिन तुम बोलते हो मैं श्लोक लिखता हूँ, बीच का समय बचता है, क्या किया जाए? समय का सदुपयोग होना चाहिए। कुटुंब का, समाज का अगवा हो, वो समय को रजोगुण तमोगुण में बर्बाद न करे, समय का सदुपयोग करने की जिसकी दृष्टि तत्पर होती, वो जरूर आदमी अगवा हो ही जाता है, आगे आ ही जाता है। व्यास जी ने कहा प्रभु मैं जो बोलूं वो आप लिखें, और बीच में अगर समय बचता है तो मेरे बोलने में कहीं गलती न हो जाए, उसको आप चेक करते हुए लिखिए। और 18,000 श्लोक लिखकर गणपति जी ने हमको श्रीमद् भागवत जैसा अमृत देने में सहयोग किया है। ऐसा घोर कलिकाल, फिर भी लोगों को सुख, शांति, आनंद, हजारों लाखों की तादाद में लोग सुनकर अपने पाप ताप मिटाकर हृदय में शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ किसी व्यक्ति का सर्जन नहीं, व्यक्ति के स्वरूप में जो अव्यक्त परमात्मा गणपति है और अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा व्यास के हृदय से प्रकट हुए, उन्हीं की कृपा से श्रीमद् भागवत मिला है समाज को। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। सूर्य भगवान ने उग्रेक्षण को क्या वरदान दिया? उग्रेक्षण ने भगवान विष्णु से क्या वरदान मांगा?
वरदान पाकर उग्रेक्षण ने क्या किया? गणेश जी ने उग्रेक्षण का वध कैसे किया? गणेश जी का विवाह किससे संपन्न हुआ? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? शरद ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? आज के सत्संग में पूज्य बापू जी ने क्या बताया? सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा बताएंगे। दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे, छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे, नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल, ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा राखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति, देते शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो होते। खा रहे भव में जो होते। करे भगवान सबको तार, करे भव पार की सबको तार। कृपा बरसावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। सब जगह फिरते रहते आ, सब जगह फिरते रहते आ। मिटाते सबका दुख संताप। मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रकट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की। भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद सिद्धांत के विशेषज्ञ थे।